से होते हैं या तो प्रोटोजोल से होता है। But they show no fear. Yeah, say you found it, but she's still gonna hold on. They say you found it, but she doesn't want. वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमटीपी मींस की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमटीपी। एमटीपी, एज यू नो दैट प्यारे बच्चों, एमटीपी स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट I will write this. MTP stands for medical termination of pregnancy. What MTP stands for? Medical termination of pregnancy means कि MTP stands for medical termination of pregnancies. प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल एमटीपी एज वेल एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एज वेल एज एमटीपी। फर्स्ट हम क्लियर करेंगे एमटीपी के बारे में। अब ये एमटीपी क्या होता है? आपके चैप्टर में ये दिया गया है टॉपिक। एमटीपी मींस की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इंटेंशनली or the voluntary termination of pregnancies before full term। ये तो इंग्लिश में है, आपको पता है। अब हम इसको समझेंगे उर्दू में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस कि इससे पहले फीट्स पार्चुरेशन हो जाए, फीट्स का टर्मिनेट करते हैं हम, फीट्स को इंटेंशनली टर्मिनेट करते हैं, लेकिन किसी टाइम तक इसको हम टर्मिनेट ही करते हैं, फीट्स को टर्मिनेट ही करते हैं। इससे पहले कि फीट्स फुल्ली डेवलप हो जाए हम टर्मिनेट ही करते हैं। इससे इसका दूसरा नाम जो है वो है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या है? इंड्यूस्ड एबॉर्शन मींस के इंटेंशनली और वॉलेंटरी termination of pregnancy before full term is called MTP means के medical termination of pregnancies। और इसका जो दूसरा नाम है वो है induced abortion। अब हम बच्चों, ये डेफिनेशन है। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ एमटीपी मींस की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? इंटेंशनली, हमें पता होता है। क्या होता है पता? हमें पता होता है, हम टर्मिनेट करते हैं। क्या टर्मिनेट करते हैं? प्रेगनेंसी को खत्म करते हैं। किस चीज को खत्म करते हैं? प्रेगनेंसीज को खत्म करते हैं इससे पहले कि फीट्स फुल्ली डेवलप हो जाए, पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाए, हम उसको खत्म करते हैं। हम उसको बाय विल खत्म करते हैं, वॉलंटरी खत्म करते हैं। इसी का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है प्यारे बच्चों? इसी का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड सेकंड नेम इज द इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या है? एबॉर्शन कराना मींस, लेकिन ये एबॉर्शन इंड्यूस कराते हैं, खुद कराते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब प्यारे बच्चों, नियर अबाउट 45 to 50 मिलियन, कितने? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आपको पता है, यू आर मैच्योर इनफ। 45 to 50 मिलियन एमटीपीज मींस की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर परफॉर्म्ड over the world in every year मीन्स कि हर साल में 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपीज हो जाती है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज हो जाती है हर साल में। 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपीज हो जाते हैं, विच consists of 1/5 of
conceived of pregnancy means कि 1/5 of the conceived of the pregnancy which consists। देखिए बच्चों 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपीज हो जाते हैं, मेडिकल टर्म मींस कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो जाते हैं पूरी इस दुनिया में एक साल में। कितनी? 45 से लेके 50 मिलियन एमटीपीज हो जाती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एमटीपी को लीगलाइज किया इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा गया बहुत टाइम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड द एमटीपी मीन्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज और इंड्यूस्ड एबॉर्शन को लीगलाइज किया इन 1971। इस साल में 1971 में इंडिया ने लीगलाइज किया। इसने कहा लीगलाइज कीजिएगा, इसको अलाउ करते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज को मीन्स इंड्यूस्ड एबॉर्शन को। लेकिन बट इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी गई। क्या थी वो कंडीशंस? व्हाई दिस एमटीपी इज नेसेसरी और व्हाई दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज नेसेसरी, इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाई, इसको क्यों हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया? एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज को लीगलाइज क्यों किया हमारी गवर्नमेंट ने इन 1971? प्यारे बच्चों देखिए कुछ रीजंस है, इसके कुछ फायदे भी है, मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है। नंबर 1, व्हाई दिस एमटीपी इज नेसेसरी? व्हाई एमटीपी? ये क्वेश्चन इरेज हो जाता है, दिमाग में उठ जाता है क्वेश्चन, एमटीपी की क्या जरूरत थी, ये क्यों टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसीज को, क्या जरूरत पड़ती है? लेकिन देखिए कभी कभार जब कॉपुलेशन हो जाती थी, कोइट्स करते थे, इंटरकोर्स करते थे आपस में, तो उस दौरान फेल होता था। क्या होता था? फेल ऑफ contraceptives ड्यूरिंग कोइट्स के दरमियान मीन्स कॉपुलेशन के दरमियान फेल हो जाता था कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइट्स। मीन्स के दो कपल्स जो थे वो नहीं चाहते थे हमारे दरमियान में किसी साल तक बच्चा हो जाए, लेकिन उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? कॉन्ट्रासेप्टिव। उस कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हुआ? वो फेल हो गया। वो कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर एग्जांपल वो था डायफ्राम्स या वॉल्ट्स था या सर्विकल कैप्स था या कुछ पिल्स थे, उन लोगों ने भूल गए वो लेना, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया ड्यूरिंग कोइट्स के दरमियान। लेकिन फिर जब ये कोइट्स के दरमियान फेल हो जाता है, वो नहीं चाहते हैं किसी टाइम तक प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा हो जाए, लेकिन तब जाके वो स्टेप्स क्या लेते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। व्हाट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नंबर 1। नंबर 2 क्यों ये इंपॉर्टेंट है? नंबर 2 इज रेप सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल का रेप हुआ, वर्जिन फीमेल का रेप हुआ, अब वो थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन होगी, जो ही फर्टिलाइजेशन होगी, इम्प्लांटेशन होगी, तो तब जाके वो क्या करते हैं? वो जाते हैं एमटीपी की ओर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ओर। वो उस प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि रेप हुआ है, फोर्सफुली इंटरकोर्स किया गया, जो कि गलत है। रेप सिस्टम के थ्रू हम एंटीपीज इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, अनवांटेड प्रेगनेंसी।
ये ऊपर भी अनवांटेड प्रेगनेंसी में आता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। और क्या मतलब होता है, या तो फिट्स मीन्स की डिसइजर फिट्स that may that may that may be lethal for both, किसके लिए, फॉर बोथ मदर और या फिट्स खुद के लिए, या बोथ मदर एंड फिट्स और फिट्स। ये क्या होता है, ये पॉइंट मैंने लिखा, मीन्स के अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो एक प्रेगनेंसी जो हम नहीं चाहते हैं। इस दौरान में क्या होती है, या किसी फीट्स के दरमियान जो एमनियोसेंस कराते हैं, एमनियोसेंस मीन्स के हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स देखते हैं, क्या फीट्स के दरमियान क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स देखते हैं। जो ही फीट्स के दरमियान क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स देखते हैं, वो डिफेक्ट कभी कभार मां के ऊपर बोझ बन सकता है, मीन्स के it may be lethal on mother or it may be lethal on both mother as well as fetus, या it may be lethal on fetus, इससे पहले कि ये fetus fully डेवलप्ड हो जाए फॉर पॉपुलेशन। फीमेल कहां जाती है, एमटीपी की ओर, मीन्स की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अब बात उठती है, ये एमटीपी कब तक सेफ है, सेफ जोन्स ऑफ एमटीपी इज सेफ फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स कि एमटीपी जो कराना होता है, ये इससे क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स की 12 वीक्स, 12 हफ्तों तक, पहले 12 हफ्तों तक एमटीपी सेफ होती है। मींस कि जो एमटीपी कराते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एबॉर्शन कराते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस इज इक्वल टू 12 वीक्स इज इक्वल टू 3 मंथ्स सेफ होता है। अगर कोई फीमेल एमटीपी कराना चाहती है कि पहली ट्राइमेस्टर मींस की फर्टिलाइजेशन के बाद पहले ट्राइमेस्टर तक एमटीपी इज सेफ, मींस सेफ है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर इट इज मोर रिस्की होता है, नुकसान हो सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। इसकी 24 वीक्स के अंदर, इसके अंदर अगर किसी फीमेल ने सेकंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराया, मे बी वो फीमेल मर सकती है, मे बी या फीट्स मर सकता है या मर सकती है, मे बी बोथ, इट मे बी लीगल फॉर बोथ फीमेल एज वेल एज फीट्स। लेकिन एमटीपी का गलत इस्तेमाल किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गलत इस्तेमाल किया फॉर फीमेल फीटिसाइड, मिस यूज ऑफ फीमेल फीटिसाइड, मिस यूज ऑफ एमटीपी मीन्स की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मिस यूज किया फॉर फीमेल फीटिसाइड। वो क्या होता है, देखिए बच्चों, जो ये एमनियोसेंटेसिस कराते थे, एमनियोसेंटेसिस मीन्स के एमनियोटिक फ्लूइड लेते थे, जो हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखिएगा प्लीज। एमनियोसेंटेसिस जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, उसको हमने टेस्ट किया, इससे हमें क्या पता चलता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन ए फीट्स, जो है हमने क्रोमोसोम। लेकिन इससे यह भी पता चलता है सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर किसी भी फीट्स के ऊपर एक्स बार बॉडीज होगी, मीन्स की बार बॉडी, जो ही बार बॉडी होगी एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिव क्रोमोसोम, तब जाके वो फीमेल है। क्या है, फीमेल। जो ही ये देखते थे
जो ये देखते थे मीन बार बारी है इस फीमेल के ऊपर, इस फीट्स के ऊपर बार बारी है, मीन्स की ये फीमेल है, तब जाके वो फीमेल फीटिसाइड की ओर चले जाते थे, मीन्स की अबॉर्शन कराते थे, क्योंकि वो जानते थे हमें लड़कियां पसंद नहीं, वो डोंट वांट फीमेल फीटिसाइड, we don't sorry female feets, we don't want female feets, what they call we don't want female feets, जो कि टोटली रॉन्ग है और मिसकंसेप्शन, टोटली गलत है। तो ये क्या करते थे, एमटीपी को मिसयूज किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया फॉर फीमेल फीटिसाइड, मींस कि जो ही फीमेल देखी गई, फीट्स फीमेल का है, फीमेल फीट्स है, फीमेल होगी बॉर्न, तो वो क्या करते थे, वो चले जाते थे एमटीपी की ओर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन, ये रहा एमटीपी मींस की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। आपने बहुत बार सुना होगा एड्स के बारे में, व्हाट्स एड्स, एसटीडीज, ये एसटीडीज क्या होता है, एसटीडीज क्या होता है, एसटीडीज, एसटीडीज sexually transmitted diseases or venereal diseases or reproductive tract infection। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, एसटीडीज, डिसीजेस वो डिसीज, वो बीमारियां जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या बाय रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट diseases or infections which are transmitted through the reproductive tract, through the intercourse. Diseases or infections which are transmitted through reproduction or through intercourse और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो वो डिसीजेस, वो बीमारियां, वो इंफेक्शंस जो ट्रांसमिट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं थ्रू इंटरकोर्स फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनदर, इन्फेक्टेड टू अनदर इज कॉल्ड, इसी का नाम देते हैं, या वो डिसीज जो ट्रांसमिट होते हैं तो सेक्सुअली जो ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअली और सेक्सुअली, यही तो वही बात है इंटरकोर्स से या सेक्सुअली, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनदर, मींस कि एक इन्फेक्ट होगा दूसरा भी इन्फेक्टेड या दोनों इन्फेक्टेड हो, इज कॉल्ड, उसी का नाम देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, sexually transmitted disease or venereal diseases or reproductive tract infection, मीन्स कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं बेटा, आरटीआई मीन्स कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, इसका नाम है एसटीडी मीन्स कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसका नाम है वीडी मीन्स वेनेरियल डिसीज मीन्स कि तीन नाम है, क्या नाम है, तीन नाम है, वो डिसीज, वो बीमारियां या वो इंफेक्शंस जो चली जाती, जो ट्रांसमिट हो जाते हैं
through sexually from one person to another person, means कि from female to male or from male to female या from mother to fetus या from mother to fetus, this is very important point, from mother to fetus is called, इसी का नाम है sexually transmitted diseases, या इसका दूसरा नाम venereal diseases, या तीसरा नाम इसका reproductive tract infection. अब ये प्यारे बच्चों, ये डिसीज क्या खतरनाक होती है डिसीज, इसका ये डिसीज जो होती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं, ये कैसे ट्रांसमिट हो जाए, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट थ्रू नंबर 1 किस किस से सेपरेट हो जाते हैं, या तो यूज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नीडल्स, सिरिंज की जो नीडल्स होते हैं, नीडल्स होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 1. नंबर 2 ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, नंबर 3 from mother to fetus, मां से फीट्स की ओर चला जाता है, मदर टू फीट्स. देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई फीमेल या मेल दोनों में से एक इन्फेक्टेड है, जो ही हमने उसका इंजेक्शन या सरिंज, हमने इंजेक्शन या नीडल्स इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल हमने इन्फेक्टेड पर्सन को सरिंज इंजेक्शन नीडल डाली, फिर वही नीडल दूसरे नॉन इन्फेक्टेड को इस्तेमाल किया, मींस कि इट मे सेपरेट फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड. ये एक बात, पहला पॉइंट. सेकंड वन इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मींस कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बंदे या बंदी को एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, हमने उससे ब्लड लिया, क्या लिया, ब्लड लिया था, लेकिन ये ब्लड किसको देना था, नॉन इन्फेक्टेड को. इससे भी सेपरेट हो सकता है, होता है, न कि हो सकता है, होता है, डेफिनेटली होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. या अगर कोई मदर है, ये एसटीडीज में इन्वॉल्व है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या वेनेरियल डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन में इन्वॉल्व है, इससे भी मदर से फीट्स तक चला जाता है, मदर से इन्फेक्ट होता है, फिर फीट्स भी इन्फेक्टेड होता है. इसी तरीके से ये तीन जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, इससे फैल जाता है, इससे ज्यादा ही फैल जाता है. अब देखिए कि हम ये देखा गया, इट वॉज सीन दैट एज ग्रुप ऑफ 18 से लेके 24 इयर्स जो होते हैं, हाई चांस ऑफ एसटीडी होने का. मीन्स के जिनकी एज 18 से लेके 24 तक है, ये देखा गया है इनके अंदर हाई चांस है, रिस्क बोथ है एसटीडीज होने का. एसटीडी मींस कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने का. अब ये क्यों होता है, पहले हम देखेंगे ये क्यों होता है. ऐसे होता है, ये सेपरेट होता है, ऐसे भी होता है. देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ सेक्स विथ मल्टी पार्टनर के साथ सेक्स करना या अननोन के साथ सेक्स करना. एसटीडी जो होते हैं, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं, ये कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं. पहले हम देखेंगे कॉजेटिव एजेंट क्या क्या होते हैं. कॉजेटिव एजेंट कौन कौन कराते हैं. देखिए बच्चों, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, वायरस भी होता है, प्रोटोजोन्स भी होता है, नेमाटोड्स भी होते हैं,
एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। मीन्स कि क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैक्टीरिया थ्रू भी होता है, वायरल भी होता है, वायरस से भी होता है, प्रोटोजोन से भी होता है, नेमाटोड्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, एसटीडीज, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर हम डालेंगे ग्राफ एक बनाएंगे हम पहले, यहां लिखेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यहां लिखेंगे वायरस, वायरस, यहां लिखेंगे प्रोटोजोन। पहले हम देखेंगे वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है वायरस से। लुक एट दिस, वायरस से पहली होती है, पहला जो एसटीडी है वो है एड्स, अमाइनो एक्वायर्ड अमाइनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमाइनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किससे होता है, एचआईवी, ह्यूमन अमाइनो वायरस से, कॉज्ड बाय एचआईवी। कौन है पहला, एड्स है, क्या है, एड्स है, एड्स एचआईवी से होता है। हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी, but hepatitis B is caused by the hepatitis B virus, caused by किससे होता है, hepatitis B virus। तीसरा वन, genital herpes, genital herpes, ये एक वायरल एसटीडी है, क्या है, वायरल एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये किससे होता है, ये किससे होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। नंबर फोर्थ, जेनेटिल वाट्स, वाट्स। अब ये जेनेटिल वाट्स किससे होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कॉजेटिव एजेंट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा, पैपिलोमा वायरस। क्या है बच्चों, एड्स, एड्स मींस हेपेटाइटिस, एड्स किससे होता है, एचआईवी से होता है, ह्यूमन अमाइनो वायरस, एक्वायर्ड अमाइनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हम आगे देखेंगे ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे, एलिसा टेस्ट कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी किससे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। इसी तरीके से जेनेटियल हर्पीज, जेनेटियल हर्पीज इज कॉज्ड बाय द herpes simplex virus, yes, simplex virus, in short you can call it a simplex virus, in short you can call it simplex virus. And fourth one is genital warts. A genital warts is caused by the virus known as the human papilloma virus, human papilloma virus. अब देखेंगे हम बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से क्या होता है, पहला गोनेरिया, गोनेरिया। ये गोनोरिया किससे होता है, निसीरिया गोनेरिया एक बैक्टीरिया का नाम है प्यारे बच्चों, निसीरिया गोनेरिया, गोनेरिया, गोनेरिया मीन्स कि गोनेरिया क्या होता है, गोनेरिया इज द एसटीडी, मगर कौन सी, बैक्टीरियल एसटीडी, बैक्टीरियल एसटीडी। नंबर टू कौन है, साइफिलिस, साइफिलिस, साइफिलिस किससे हो जाता है, ट्रिपोनिमा प्लेडियम, क्या होता है, ट्रिपोनिमा प्लेडियम, या आपने सुना होगा 11th में, ट्रिपोनिमा प्लेडियम बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मींस सिंगुलर, बैक्टीरियम मींस प्लूरल, बैक्टीरियम के बारे में सुना होगा, साइफिलिस, ट्रिपोनिमा प्लेडियम। क्लाइमेडियसिस, क्लाइमेडियसिस, क्लाइमेडियसिस। थर्ड वन जो होता है क्लाइमेडियसिस,
SIS, chlamydiasis, chlamydia trichomates, chlamydia trichomates मीन्स के प्यारे बच्चों, इसकी ओर देखेंगे, गोनेरिया जो होता है ये बैक्टीरियल एसटीडी है, मीन्स की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। लेकिन ये जो गोनेरिया होता है ये किससे होता है? निसीरिया गोनेरिया। निसीरिया गोनेरिया एक बैक्टीरियम का नाम है जो गोनेरिया कराता है एसटीडी। साइफिलिस, साइफिलिस भी बैक्टीरियल एसटीडी है। कौन कराता है? ट्रिपोनीमा प्लैडियम। ट्रिपोनीमा प्लैडियम कौन कराता है? ट्रिपोनीमा प्लैडियम। अब थर्ड वन जो है क्लैमिडियसिस। क्लैमिडियसिस, ये क्लैमिडियसिस कौन कराता है? क्लैमिडिया ट्राइकोमेट्स। ट्राइकोमेट्स, क्लैमिडिया ट्राइकोमेट्स। अब देखो ये प्रोटोजोन से क्या होता है? ट्राइकोमोनेसिस। प्रोटोजोन जो होता है ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनेसिस, ये जो ट्राइकोमोनेसिस होता है ये कौन कराता है? तो कौन सा प्रोटोजोन? ट्राइकोमोनेस वेजिनेलिस। मीन्स के ट्राइकोमोनेसिस जो कि प्रोटोजोन एसटीडी है, ट्राइकोमोनेसिस जो कि प्रोटोजोन एसटीडी है, ये कौन कराता है? कौन सा प्रोटोजोन? ट्राइकोमोनेस वेजिनेलिस। ट्राइकोमोन और भी है, एंडोपैरासाइट्स भी होता है, नेमेटोड्स भी होता है, वो अलग है, वो अलग है क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। लेकिन इन जो है मीन्स की गोनेरिया दिया गया है, साइफिलिस दिया गया है, क्लैमिडियस दिया गया है, हेपेटाइटिस बी दिया गया है, जेनिटल हर्पी, जेनिटल वार्ट्स एंड ट्राइकोमोनेसिस दिया गया है। आई विल रिपीट अगेन। देखो बच्चों, एसटीडी जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिनका दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वेनेरियल डिसीज होते हैं। इनका कॉजेटिव एजेंट होते हैं या तो बैक्टीरिया से होते हैं, या तो वायरस से होते हैं, या तो प्रोटोजोन से होता है, या नोमैटोड से भी होते हैं, या इनका एंडोपैरासाइट होता है। लेकिन बैक्टीरिया से कौन कौन होता है? गोनेरिया होता है, साइफिलिस होता है, क्लैमिडियसिस होता है। ये नीट में पूछा गया है बहुत बार। वायरस से कौन होता है? एड्स होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, जेनेटिल हर्पीस होता है, जेनेटिल वार्ट्स होता है। लेकिन प्रोटोजोन से होता है ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस जो इसका कॉजेटिव एजेंट है प्रोटोजोन, कौन वाला? कौन सा प्रोटोजोन? ट्राइकोमोनेस वेजिनेलिस। कौन? ट्राइकोमोनेस वेजिनेलिस। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे इनमें से एक एनसीईआरटी ने एक बहुत बेहतरीन बात लिखी है। नंबर 1 हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है। नंबर 2 एड्स जो होता है। एड्स की बीमारी जिसको लग गई, जान लेना कि वो मर गया। इन सिंपल। देखो प्यारे बच्चों, एड्स नंबर 1, नंबर 2 हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, नंबर 3 जेनेटियल हर्पीज, हर्पीज। ये तीन जो है, ये तीन एसटीडी जो है, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनेटियल हर्पीज, ये तीन जो होते हैं ये नॉन क्यूरेबल होते हैं। नॉन क्यूरेबल होते हैं, नॉन क्यूरेबल मीन्स कि कितना भी आप दवाई लोगे या कुछ लोगे, क्या लोगे, लेकिन एड्स एक बार हुआ, जान लेना कि वो खत्म हो गया। हेपेटाइटिस बी एक बार हो गया, जान लेना वो खत्म हो गया। जेनेटियल हर्पीज हो गया, जान लेना वो खत्म हो गया। रेस्ट ऑफ दीज, इसके सिवा जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल जेनेटियल वार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास है, क्लैमिडियसिस है, फॉर एग्जाम्पल, या बाकी डिसीज हैं, एसटीडीज हैं। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन किया, इफ अर्ली डिटेक्शन of the STDs except 3, except कौन कौन सा? एड्स, हेपेटाइटिस बी,
कॉमा जेनेटियल हर्पीज में बी क्यूरेबल, वो भी क्योर कर सकते हैं, क्यूरेबल, उनका क्योर कर सकते हैं, उनका क्योर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दिस। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या है, पहले हम सिम्टम्स की ओर देखेंगे। निशानियां क्या है, देखिए यूजुअली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, इचिंग हो जाती है। मेरी इचिंग मींस इरिटेटिंग हो जाता है, खुजली आती है, इरिटेटिंग खुजली आती है, इचिंग होती है। फ्लूइड्स डिस्चार्ज होते हैं, फ्लूइड्स का डिस्चार्ज होना मींस निकलना, खुद ब खुद फ्लूइड्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। कहां से, थ्रू फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट और मेल जेनेटियल ट्रैक्ट, मेल जेनेटियल ट्रैक्ट और फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट। स्वेलिंग, फूलना, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं। मीन्स की जेनेटियल ट्रैक्ट्स मीन्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, या पिन्स इन मेल्स, वायरस वेजिना सर्वेक्स इन फीमेल्स, उनका स्वेलिंग होना, फूलना, ये भी इंडिकेशन करा सकता है इस बंदे की या बंदी के अंदर क्या है, क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। या पैलेस के रीजन में स्ट्रॉन्ग पेन होना, स्ट्रॉन्ग पेन हो जाती है, पेन हो जाती है, यही लीड कराते हैं जो ये चीज होते हैं। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पीआईडी, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी जलन, इन्फ्लेमेटरी डिसीज, या फीमेल्स के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने डिस्कशन किया, अभी मैं थोड़ा टच दूंगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मींस की इंप्लांटेशन हो जाती है अदर देन द यूट्रस। यूजुअली इंप्लांटेशन कहां होती है, यूट्रस में। अगर यूट्रस में नहीं होगी, फैलोपियन ट्यूब्स में होगी। फॉर एग्जांपल क्या, फैलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट एम्बेड हो जाएगा, कौन सा, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा एम्बेडेड, उस दौरान इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये भी किसके थ्रू हो सकता है, क्या, एसटीडीज, अगर एसटीडीज होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या कैंसर्स भी हो जाते हैं, यहां तक कि कैंसर भी हो जाते हैं फीमेल्स या मेल्स के अंदर, कैंसर्स हो जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स भी हो जाते हैं, वेजिनल कैंसर्स भी हो जाते हैं, यूट्रस का कैंसर्स भी हो जाते हैं, सिस्ट्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अब प्यारे बच्चों, हमने देखा ये अगर इससे बचना है, इनसे बचना है, मीन्स की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वेनेरियल डिसीज से बचना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन, है ना, ट्रीटमेंट। देखिए इनसे बचना है, अगर इनसे बचना है, पहली बात अवॉइड, अवॉइड किससे करना है, अवॉइड किससे करना है, दूरी किससे जाना है, अवॉइड सेक्स विद मल्टी पार्टनर और अननोन पार्टनर। प्रिवेंशन, नंबर 1, कौन कौन सा, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, जिसका आपको मालूम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है, उसको पता ही नहीं इस फीमेल में क्या है, एसटीडी है, क्या है, लेकिन वो फिर सेक्स करता है, वो इंटरकोर्स की ओर चला जाता है, उसी से भी ट्रांसमिट होता है। लिहाजा अवॉइड कीजिएगा सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, और मल्टीपल मींस, या कोई बंदा कंटिन्यूसली सेक्स करता है, एक से फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फीमेल चौथे, फिर मतलब कंटिन्यूसली सेक्स करता है, मल्टीपल पार्टनर से करता है, ध्यान भी नहीं, ख्याल भी नहीं उस बुद्धू को समझ में आता है क्या होता है। मे बी इस फीमेल के अंदर ये किसी इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी
हो सकती हैं, या इसके अंदर, इस फीमेल के अंदर या इस मेल के अंदर, जरूरी नहीं फीमेल, इस मेल के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज भी हो सकते हैं जो ट्रांसमिट हो जाएगी। पहला जो है एनसीईआरटी ने लिखा अवॉइड सेक्स, सेकंड वन इज यूजिंग ऑफ condoms during coitus, यूजिंग ऑफ condoms, condoms लगाना भूलना मत, condoms को भूलना मत, यूजिंग ऑफ condoms ड्यूरिंग coitus। ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। पहली नंबर वन, इफ डिटेक्टेड, अगर आपको शक लग रहा है कुछ, देन गो फॉर ए क्वालिफाइड डॉक्टर। इफ डिटेक्टेड, if misconception or if detected, or go to the qualified doctor, qualified doctor की ओर जाना चाहिए for diagnosis। फॉर एग्जाम्पल मीन्स के अगर किसी भी बंदे को लग रहा है मुझे इचिंग है, मुझे क्या क्या है, इचिंग हो जाती है, मीन्स के पैन्स हो जाते हैं, पेल्विस रीजन में पैन्स हो जाते हैं, फ्लूइड्स डिस्चार्ज ऑटोमेटिक, तो उसको चाहिए वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से राबिता करे इससे पहले कि उसको एसटीडी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो जिनके अंदर एसटीडीज हो जाते हैं, लेकिन वो छुपाते हैं, सोसाइटी की प्रेशर से वो छुपाते हैं क्योंकि गलत है। उसको चाहिए कि वो ट्रीटमेंट ले, उसको चाहिए कि वो ट्रीटमेंट ले, वो ऐसा ट्रीटमेंट ले जिससे इससे पहले। लेकिन फीमेल्स में ये भी देखा गया वो किसी हद तक फॉर सम पीरियड एसेप्टिक हो जाती हैं, सिम्टम्स एसेप्टिक हो जाते हैं, इनका सिम्टम कोई नहीं होता है, इनका सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में वो नजर आता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे या बंदी को एड्स हो जाता है, सिम्टम्स एड्स हो गया है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद इसके सिम्टम्स नजर आने लगे, तब तक वो फिर एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है, उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है। दीज आर द एसटीडीज। क्या है? दीज आर द एसटीडीज। सो यू शुड यूज, कीप इन योर माइंड, avoid sex from unknown partners। avoid unknown partner से सेक्स नहीं करना है, ना तो मल्टीपल पार्टनर से करना है। पहले जानकारी लो क्या ये फीमेल क्या ये मेल सेक्सुअल ट्रांसमिट के अंदर है, वेनेरियल डिसीज की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिसीज में है, या अगर करना ही है देन यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कोइट्स के दरमियान कॉन्डोम्स इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको शक लग रहा है, इस मिसकंसेप्शन इज रेज इन योर माइंड, अराइज इन योर माइंड, देन गो फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइएगा, अपना जांच कराइएगा, अपना दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एज वेल एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होप सो यू विल गेट बेनिफिटेड। थैंक यू।